नमस्कार। आज बात करेंगे नैमिष की, नैमिषारण्य की। तो नैमिष जो है तीर्थ स्थल की बात करेंगे, नैमिष भूमि की बात करेंगे। तो नैमिष के बारे में विस्तार से बात होगी, तो उम्मीद है सभी ध्यान से सुनेंगे। नैमिष के बारे में आरुष ने पूछा था, कहा था ये नैमिष गए हैं कि बताओ नैमिष क्या है, नैमिष वहाँ लोग जाते क्यों हैं, क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो इनको मैं रामचरित जो है मानस से जुड़ा एक प्रसिद्ध दोहा, एक रामचरित मानस से जुड़ा एक प्रसिद्ध दोहा है जिसमें नैमिष तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया। उससे शुरू करते हैं। नैमिष तीर्थ, नैमिष तीर्थ जगत विख्याता, जगत विख्याता, जगत विख्याता यानी नैमिष तीर्थ जगत पूरे संसार में विख्यात है। ऋषि मुनि करी हैं तब अति पावन गाता, यानी नैमिष जो तीर्थ है संसार में प्रसिद्ध है, जहाँ ऋषि मुनि अत्यंत जो है पवित्र स्थान में तपस्या करते हैं। और यह स्थल धार्मिक और आध्यात्मिक साधना के लिए जाना जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में बताया है कि नैमिषारण्य एक अत्यंत पवित्र जो है तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ऋषि मुनि ध्यान, यज्ञ और तपस्या करते हैं और यह स्थान ज्ञान, धर्म, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। महर्षि शौनक और अन्य ऋषियों ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सूत जी ने श्री राम की कथा सुनाई। नैमिष तीर्थ में कथा सुनने और यज्ञ करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को धर्म, ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है। तो आप समझिए कि तुलसीदास जी ने जो है नैमिष का वर्णन किया, कई दोहों में किया है। तो अब हम आते हैं नैमिष पे, नैमिषारण्य के बारे में बात करते हैं कि है क्या। ये फेमस प्रसिद्ध को हम लोगों के घर से 40-40 किलोमीटर नैमिष पड़ता है। ये गए भी हैं नैमिष, ये गए भी हैं। तो भारत की पावन भूमि पर अनेक तीर्थ स्थल है, जो केवल आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को भी समृद्ध करते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य या नैमिष जो तीर्थ है, ऐसा ही एक प्राचीन और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और यह स्थान भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। पुराणों में वर्णित है कि नैमिषारण्य वह तपोभूमि है जहाँ देवताओं के अनुरोध पर ऋषियों ने यज्ञ कर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए अनुष्ठान किए। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ महर्षि व्यास ने महाभारत और 18 यानी 18 पुराणों की रचना की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि यह स्थल सतयुग से ही पवित्र साधना और ज्ञान का केंद्र रहा है। सतयुग से नैमिष तीर्थ का आध्यात्मिक महत्व केवल धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। यह स्थान पर्यावरण दृष्टि से भी समृद्ध है। यहाँ स्थित चक्र तीर्थ जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसे ब्रह्मा जी के चक्र के रुकने का स्थान माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर ललिता देवी मंदिर, व्यास मंदिर, हनुमान गढ़ी आदि जैसे स्थल इसकी धार्मिक महत्ता को और बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार नैमिष तीर्थ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म की अमूल धरोहर है, जहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आकर आस्था, शांति और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। अब हम बात करेंगे नैमिष तीर्थ स्थल की। देखिए, नैमिष तीर्थ स्थल की स्थापना का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसकी उत्पत्ति का संबंध सतयुग से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो 4 युगों में सबसे पहला और पवित्र युग है। सतयुग 4 युग में सबसे पहला पवित्र युग। तो स्थापना से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय जब अधर्म और असुरों का प्रकोप बढ़ गया था, तब
देवताओं ने ब्रह्मा जी से इसका समाधान पूछा, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र, दिव्य चक्र प्रदान किया और ऋषियों से कहा कि यह चक्र जहाँ जाकर रुकेगा वहीं पर यज्ञ स्थल बनाकर अनुष्ठान प्रारंभ करें। यह चक्र घूमते हुए गोमती नदी के तट पर एक विशेष स्थान पर रुका और उस स्थान को नैमिषारण्य कहा गया। यह वही स्थान माना जाता है जहां 88,000 ऋषियों ने अधर्म के नाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक महान यज्ञ किया। यह यज्ञ महर्षि शौनक की अगुवाई में संपन्न हुआ, शौनक जी की अगुवाई में संपन्न हुआ। महाभारत पुराणों में उल्लेख है कि नैमिषारण्य का उल्लेख महाभारत, रामायण और 18 पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि यहीं पर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और यहीं सूत जी ने ऋषियों को पुराणों का पाठ सुनाया। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नैमिष तीर्थ की स्थापना सतयुग में हुई थी और यह स्थान वैदिक युग से ही महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा। तो इस प्रकार जो है नैमिष तीर्थ न केवल एक प्राचीन स्थल है बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और धर्म का प्रतीक भी है, जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा से हुई मानी जाती है। तो नैमिष तीर्थ से जुड़ी सबसे प्राचीन, सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत पुराणों में मिलती है, जिसमें महर्षि शौनक के यज्ञ और सूत जी द्वारा पुराणों के ज्ञान का प्रसार प्रमुख रूप से वर्णित है। जब प्राचीन काल में जब अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा था और लोग धर्म से विमुख हो रहे थे, तब महर्षि शौनक ने ऋषियों के साथ मिलकर नैमिषारण्य में एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश करना था। इसी यज्ञ में 88,000 ऋषि मुनियों ने भाग लिया। तो इस दौरान सभी ऋषि यह जानना चाहते थे कि कलयुग में धर्म की रक्षा कैसे की जा सकती। तब उन्होंने सूत जी यानी रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवस से आग्रह किया कि उन्हें धर्म, नीति, भक्ति से संबंधित ज्ञान प्रदान करे और सूत जी ने यहीं पर श्रीमद्भागवत, महापुराण, रामायण और महाभारत की विभिन्न कथाओं का पाठ किया। उन्होंने ऋषियों को भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान श्री राम की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। यह माना जाता है कि इसी यज्ञ स्थल पर उन्होंने कलयुग में धर्म पालन के उपाय बताए और भक्ति मार्ग की महत्ता पर जोर दिया। एक और चक्र की उत्पत्ति की कथा है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा चक्र तीर्थ से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अधर्म के विनाश का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने एक दिव्य चक्र, एक जो है दिव्य चक्र ये पक्षी है ना, ये देखो पक्षी, देखो करना ये चिड़िया है। चलिए, तो एक और इनसे प्रसिद्ध कथा चक्र तीर्थ से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अधर्म के विनाश का कारण पूछा तो फिर ठीक हुआ क्या। हाँ, फिर क्या हुआ। ऐसा माना जाता है जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अधर्म के विनाश का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने दिव्य चक्र प्रदान किया और कहा कि यह चक्र जहाँ जाकर स्वयं रुक जाएगा वही स्थान सबसे पवित्र और शक्तिशाली होगा। तो चक्र घूमते हुए नैमिषारण्य में रुक गया। इसे देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह स्थान सभी जो है तीर्थों में श्रेष्ठ होगा। यहाँ किया गया यज्ञ और तप सबसे फलदायी होगा। इसी कारण यह श्रेष्ठ कालांतर में महान ऋषियों की तपोभूमि बन गया। तो ये जो कथाएं हैं इनसे यह स्पष्ट होता है कि नैमिष तीर्थ न केवल
धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ज्ञान, धर्म और तपस्या की महान परंपरा का भी प्रतीक है। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। और कुछ बात समझ में आई? अब आगे क्या हुआ सुनिए। अच्छा हाँ, अब नैमिष तीर्थ पर मेला के बारे में बता दें। देखिए, नैमिष तीर्थ में हर पूर्णिमा अमावस्या के अवसर पर विशेष धार्मिक मेले उत्सव आयोजित किए जाते हैं, और इनमें से सबसे प्रमुख मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा, अक्टूबर नवंबर के समय लगता है। यह मेला श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, मकर संक्रांति, चैत्र पूर्णिमा, श्रावण मास में भी बड़े बड़े मेले और धार्मिक आयोजनों का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस अवसर पर चक्र तीर्थ में स्नान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन यहाँ स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो नैमिष तीर्थ पर मेला लगने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही, और इसका उल्लेख महाभारत, रामायण पुराणों में मिलता है। क्योंकि जो मान्यता है, या वही स्थान है जहाँ पर महर्षि शौनक और अन्य ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के दौरान जब सूत जी ने भागवत पुराण की कथाएं सुनाई, तो तब से यह स्थान कथा और ज्ञान की भूमि बन गया। माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ होने वाले यज्ञों और धार्मिक आयोजनों में हजारों की संख्या में ऋषि मुनि और श्रद्धालु भाग लेते थे। यही परंपरा धीरे धीरे मेलों में परिवर्तित हो गई, जहाँ लोग पुण्य स्नान, दान, पूजा के लिए एकत्रित होने लगे। तो नैमिष तीर्थ पर लगने वाले मेलों का न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है। इन मेलों में स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन, लोकगीत, संगीत की प्रस्तुति होती। इसके अलावा कथा, प्रवचन, भजन संध्या जैसे आध्यात्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार नैमिष तीर्थ पर लगने वाला मेला न केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिकता का जीवंत उदाहरण भी है। अब हम नैमिष तीर्थ से जुड़ी कुछ विशेष आपको बातें बताते हैं। जैसे नैमिष तीर्थ में स्थित है व्यास गद्दी, और यह वह पवित्र स्थान है जहाँ पर महर्षि वेद व्यास में महाभारत और अष्टादश यानी 18 पुराणों की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर उन्होंने अपने शिष्यों को वेद और पुराणों का ज्ञान प्रदान किया। ललिता देवी मंदिर, नैमिष तीर्थ में ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक है। जब सती देवी की हृदय भाग गिरी थी, तो इस मंदिर में भक्त विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान अमावस्या पूर्णिमा को पूजा अर्चना करने को आते हैं। दधीच आश्रम थोड़ा आगे है इसके। यह आश्रम महर्षि दधीची से जुड़ा है, जिन्होंने देवताओं को वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दान की। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां उन्होंने तपस्या की और अपनी अस्थियां इंद्र को देती, जिससे असुर वृत्तासुर का वध हुआ। और यहीं पे है हनुमान गढ़ी। नैमिष तीर्थ में स्थित हनुमान गढ़ी भगवान हनुमान को समर्पित एक प्रमुख स्थल है। मान्यता है कि यहाँ भगवान हनुमान ने तपस्या की थी, और यह स्थान शक्ति व भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो यह स्थान न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक पवित्र स्थल माना जाता है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान बुद्ध ने भी यहाँ प्रवचन दिए थे। चक्र तीर्थ की वैज्ञानिक मान्यता है, पता है क्या है? चक्र तीर्थ को भारत का नाभ केंद्र माना जाता है। प्राचीन समय में यह स्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु माना जाता था, जिसके कारण इसे अत्यधिक पवित्र और ऊर्जावान स्थान माना गया है। और नैमिषारण का शाब्दिक अर्थ है एक क्षण में पवित्र होने वाला वन। नैमिषारण का शाब्दिक अर्थ है एक क्षण में पवित्र होने वाला वन, और यह स्थान ऋषि मुनियों की तप स्थली रहा है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ केवल एक क्षण यानी
निमेष में तप करने से उतना पुण्य मिलता है जितना अन्य स्थानों पे वर्षों की साधना से भी नहीं मिलता। तो ये विशेषताएं हैं नैमिष। सोचिए, तो नैमिष तीर्थ की धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्ता को और भी गहराई से ये विशेषताएं उजागर करती हैं, जो इसे भारत के सबसे पवित्र प्राचीन तीर्थ स्थलों में एक बनाती हैं। अब ललिता देवी मंदिर की आपको उसकी कहानी बताते हैं कि ये कैसे क्या हुआ। देखिए, नैमिष तीर्थ में स्थित ललिता देवी मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर ललिता त्रिपुरी सुंदरी को समर्पित है, जिन्हें माँ दुर्गा का एक दिव्य रूप माना जाता है। यहाँ माँ ललिता देवी की शक्ति और सौंदर्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। तो इस मंदिर से जुड़ी कथा सती देवी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। सुनिए आरुष। देवी सती जो थी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार जो सती के पिता थे एक बार दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रण नहीं किया। और जब देवी सती को यह पता चला तो उन्होंने यज्ञ में बिना बुलाए जाने का निर्णय लिया। और यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि यहाँ भगवान शिव का अपमान किया जा रहा। यह सहन न कर पाने पर देवी सती ने उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। अब फिर आगे क्या हुआ? जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह की जानकारी मिली तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस करा दिया। उसके बाद भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तो इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो ललिता देवी शक्तिपीठ ऐसा माना जाता है कि नैमिष तीर्थ में सती का हृदय गिरा था। इस कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता और यहाँ ललिता देवी के रूप में माँ की पूजा होती है। तो ललिता देवी माँ दुर्गा का सौम्य और करुणामय रूप मानी जाती है और यह मंदिर शक्ति, ज्ञान, भक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा, हवन और अनुष्ठान होते हैं और इस समय बड़ी संख्या में भक्त माँ ललिता देवी के दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पूजा करता है उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना स्वयं देवताओं द्वारा की गई थी। यहाँ स्थित चक्र तीर्थ के पास स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह मंदिर नौ दुर्गा के सभी रूपों का प्रतीक माना जाता है और यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की शक्ति भी प्रतिष्ठित मानी जाती है। तो ललिता देवी मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि ये ध्यान, साधना, आत्मिक उन्नति का केंद्र है। यह स्थान श्रद्धालुओं को आंतरिक शांति, शक्ति, आध्यात्मिक जागृति प्रदान करता है। तो ललिता देवी मंदिर न केवल नैमिष तीर्थ की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, बल्कि यह स्थान भारतीय धार्मिक इतिहास, शक्ति, साधना, आस्था का अद्भुत प्रतीक भी है। अब हम बात करेंगे व्यास गद्दी की। नैमिष तीर्थ में स्थित व्यास गद्दी वह पवित्र स्थल है जहाँ महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। यह स्थान हिंदू धर्म, वेदों, पुराणों के इतिहास से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर वेद व्यास जी ने वेदों का वर्गीकरण किया और पुराणों की रचना कर धर्म, ज्ञान और नीति का प्रसार किया। महर्षि वेद व्यास का जन्म महर्षि वेद व्यास का जन्म द्वापर युग में हुआ था और वे महर्षि पाराशर और माता श्री सत्यवती के पुत्र थे। वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ था। वेद व्यास जी का उद्देश्य वेदों के ज्ञान को व्यवस्थित करना और सभी लोगों तक पहुंचाना था। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद व्यास जी ने नैमिष तीर्थ को अपनी तपोभूमि के रूप में चुना। यहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की और यहीं बैठकर महाभारत की रचना की। और यह माना जाता है कि वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए आमंत्रित किया था और उन्होंने शर्त रखी थी
गणेश जी बिना रुके लिखेंगे, और श्री गणेश जी ने भी शर्त रखी कि वेद व्यास जी बिना जो है रुके कथा सुनाएंगे। यहीं से महाभारत की कथा का लेखन प्रारंभ हुआ। इस ग्रंथ में धर्म, राजनीति, समाज, जीवन के हर पहलू का विस्तार से वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि नैमिषारण्य में स्थित व्यास गद्दी वह स्थान है जहाँ वेद व्यास जी ने ऋषियों को वेद, पुराण, महाभारत का ज्ञान प्रदान किया। इस गद्दी पर बैठकर उन्होंने 18 पुराण की रचना की, जिसमें भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण जो पुराण प्रमुख है। जब महर्षि शौनक ने 88,000 ऋषियों के साथ नैमिष तीर्थ में यज्ञ का आयोजन किया, तब उन्होंने सूत जी से आग्रह किया कि वे धर्म और नीति से जुड़ी कथाएं सुनाएं। सूत जी ने यहीं पर ऋषियों को वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत पुराणों का पाठ सुनाया। यह स्थान ज्ञान, शिक्षा, धर्म के प्रचार का प्रमुख जो है केंद्र बन गया। वेद व्यास जी को आदि गुरु माना जाता है, जहाँ साधु संत विद्वान आज भी ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, और इस स्थान पर वेदों पुराणों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, और यहाँ ध्यान करने से मन की शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ आने वाले भक्त वेद व्यास जी की गद्दी के दर्शन करते हैं और अपने जीवन में ज्ञान, शांति, समृद्धि की प्राप्ति की कामना करते हैं। तो यह स्थल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से महत्व रखता है, क्योंकि यह दिन महर्षि वेद व्यास जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से श्रद्धालु को विशेष पुण्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह स्थान भारतीय संस्कृति, धर्म के इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। व्यास गद्दी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा का एक जीवंत प्रतीक है। यह वह स्थान है जहाँ से धर्म, नीति, ज्ञान और सत्य की गूढ़ शिक्षाएं पूरे विश्व में प्रसारित हुई। यहाँ आकर हर भक्त को आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। अब हम बात करेंगे हनुमानगढ़ी की। नैमिष तीर्थ में स्थित हनुमानगढ़ी एक प्रमुख जो है धार्मिक स्थल है, जो भगवान हनुमान को समर्पित है। यह स्थान भक्ति, शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भगवान हनुमान जी को विशेष रूप से उनके तपस्वी स्वरूप में पूजा जाता है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? लव कुश और श्री राम से जुड़ी कथा है। नैमिष तीर्थ में हनुमान जो है गढ़ी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा रामायण से संबंधित है। कहा जाता है जब भगवान श्री राम ने अयोध्या लौटकर राज्य संभाला, तो उन्होंने अपने 2 पुत्रों लव कुश को शिक्षा और सैन्य जो है इनका प्रशिक्षण जो है वहीं हुआ, जो है नैमिष भेजा। तो लव कुश की रक्षा के लिए भगवान हनुमान स्वयं नैमिष में आए और यहाँ निवास किया। उन्होंने यहाँ तपस्या की और प्रभु श्री राम के आदेश पर अपने दिव्य आशीर्वाद से लव कुश की सहायता की। एक अन्य मान्यता के अनुसार हनुमान जी ने नैमिष तीर्थ में एक विशेष तप किया था। यह माना जाता है कि उन्होंने यहाँ अष्ट सिद्धियों और जो है नवनिधि की प्राप्ति की। अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान चालीसा में है, जब आप पढ़ें, अष्ट सिद्धि और जो है नवनिधि प्राप्त की। और यहाँ की गई उनकी साधना का उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश करना था। और यह भी माना जाता है कि जब ऋषि मुनि नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे, तो राक्षस उनकी तपस्या में बाधा डालते थे। तो इन ऋषियों की रक्षा के लिए हनुमान जी ने नैमिष तीर्थ में निवास किया और यज्ञ की सफलता सुनिश्चित की। एक इनकी कहानी कालनेमि से भी संबंधित मानी जाती है। भक्ति और सत्य का हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से बल, भक्ति और साहस के लिए की जाती है। भक्त यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना, भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। रामनवमी, दीपावली के दौरान भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। तो यह स्थान साधु संतों जो है तपस्वी के लिए ध्यान साधना का प्रमुख स्थल माना जाता। यहाँ का वातावरण ध्यान साधना, आत्मिक उन्नति के लिए आदर्श माना जाता है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की प्रतिमा को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की गई पूजा से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं जो है दूर हो जाती, समाप्त हो जाती हैं। इस स्थान पर भक्त सिंदूर और लड्डू चढ़ाकर हनुमान जी से बल,
बुद्धि और सफलता की प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर नवग्रह दोष निवारण और मंगल दोष से मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ी न केवल पूजा और भक्ति का केंद्र है, बल्कि यह साहस, शक्ति, सेवा का भी प्रतीक है। यहाँ पर हर भक्त को यह अनुभूति होती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भगवान हनुमान हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। हनुमान गढ़ी नैमिष तीर्थ का एक अत्यंत पावन स्थल है, जहाँ शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह स्थान भक्तों को साहस, समर्पण, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ आकर हर श्रद्धालु को यह अनुभूति होती है कि भगवान हनुमान उनकी हर संकट से रक्षा करेंगे और जीवन में विजय दिलाएंगे। तो अब हम बात करेंगे चक्र तीर्थ की। नैमिष तीर्थ में स्थित जो चक्र तीर्थ है, जहाँ पे स्नान किया जाता है, को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली स्थल माना जाता है। यह स्थान धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। इसका नाम चक्र तीर्थ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु का दिव्य चक्र सुदर्शन चक्र पृथ्वी पर गिरा था। और यह स्थल केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ भारत का भौगोलिक केंद्र भी कहा जाता है। जो पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि शौनक और अन्य 88,000 ऋषि जब नैमिष में यज्ञ कर रहे थे, तो वैसा स्थान चाहते थे जो अत्यंत पवित्र हो और जहाँ यज्ञ का सबसे अधिक फल उनको प्राप्त हो। तो ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसा स्थान बताएं जहाँ यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ फल मिल सके। तो भगवान ब्रह्मा ने सुदर्शन इनसे कहा, भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और कहा जहाँ यह चक्र गिरेगा वह स्थान सर्वश्रेष्ठ तपोभूमि होगा। तो सुदर्शन चक्र घूमता हुआ पृथ्वी पर आया और नैमिषारण्य में एक स्थान पर गिरा। यह वही स्थान है जहाँ चक्र तीर्थ कहा जाता है। माना जाता है कि जहाँ चक्र गिरा वहाँ एक गोलाकार गड्ढा बन गया और वह स्थान अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र बन गया। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से बना है। यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान भारत का ज्योमेट्रिक केंद्र है माना जाता है। प्राचीन काल में इसे भारतवर्ष का केंद्र बिंदु कहा जाता है और वैज्ञानिक दृष्टि से यह माना जाता है कि यह एक क्षेत्र ऊर्जा केंद्र है। यहाँ का वातावरण प्राकृतिक चुंबकीय ऊर्जा से भरपूर है, जो ध्यान साधना के लिए आदर्श माना जाता है। चक्र तीर्थ की गोलाकार आकृति और इसकी बनावट भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी विशेष है। ऐसा कहा जाता है कि क्षेत्र में पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का प्रभाव अधिक है, जिससे यहाँ ध्यान योग के दौरान विशेष मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। चक्र तीर्थ के जल में प्राकृतिक खनिज पाए जाते हैं जो इसे स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस जल में स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती, जीवन में सुख समृद्धि आती। पूर्णिमा अमावस्या के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती। नवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। चक्र तीर्थ को नैमिषारण्य की यात्रा का मुख्य केंद्र माना जाता है। बिना यहाँ स्नान किए यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह स्थान 18 महापुराणों के अध्ययन और पाठों के लिए आदर्श माना जाता। यहाँ स्थित जलकुंड की गहराई का अब तक कोई अंत नहीं पाया गया। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान साधना करने से मानसिक आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। तो चक्र तीर्थ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, वैज्ञानिक रहस्य का अद्भुत संगम है। यहाँ का वातावरण साधना, ध्यान और आत्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यह स्थान भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल केंद्र है, जहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। अब हम बात करेंगे गोमती नदी की, क्योंकि नैमिषारण्य वो गोमती नदी पर ही स्थित है, तो हम इसके बारे में भी चर्चा कर लें। गोमती नदी देखिए उत्तर भारत की प्रमुख और पवित्र नदी है। तो यह नदी इसका उद्गम पीलीभीत से हुआ है। तो यह नदी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और गंगा नदी में मिल जाती है। हिंदू धर्म में गोमती नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है।
और इसे गंगा की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। इसका नाम गौ पवित्रता और जो है मध्य बुद्धि शब्दों से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है, गोमती का अर्थ है पवित्र बुद्धि। अब इसकी कहानी, इसके पीछे की क्या है। देखिए, गोमती नदी से जुड़ी कुछ प्रमुख कथा भगवान विष्णु से संबंधित है। तो जो पौराणिक मान्यता के अनुसार गोमती नदी को गंगा की छोटी बहन माना जाता है। कहा जाता है कि गोमती देवी भगवान विष्णु की पुत्री थी। जब भगवान विष्णु ने उनसे पृथ्वी पर जाकर सभी प्राणियों को पवित्र करने का आदेश दिया, तो देवी गोमती पृथ्वी पर अवतरित हुई और नदी का रूप धारण किया। अच्छा, चंद्रवंश की स्थापना से भी गोमती नदी का संबंध जोड़ा जाता है। मान्यता है कि चंद्रवंशी राजाओं ने गोमती नदी के किनारे कई नगर जो है बसाए, और महाभारत में भी गोमती नदी का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने द्वारिका बसाने से पहले इस नदी के तट पर पूजा की थी। और विष्णु पुराण में भी गोमती नदी को पवित्र माना गया। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये मान्यता है कि गोमती नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। गोमती नदी विशेष रूप से अक्षय तृतीया, पूर्णिमा, एकादशी पर पूर्ण फलदायी माना जाता है। गोमती नदी की रेत का उपयोग तुलसी विवाह में किया जाता है। इसे गोमती चक्र कहा जाता है और यह सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गोमती नदी से मिलने वाले प्राकृतिक पत्थर, जिन्हें गोमती चक्र कहा जाता है, अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इन्हें धन, सौभाग्य, सुख समृद्धि के लिए पूजा जाता। और गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य तीर्थ स्थित है, जहाँ सप्त ऋषियों ने यज्ञ किया था, और यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति को दिव्य लाभ जो है प्राप्त होता है। गोमती नदी के किनारे कई प्राचीन सभ्यताओं का जो है विकास हुआ। आपका लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर जैसे शहर गोमती नदी के किनारे बसे हैं। मौर्य, गुप्त, मुगल साम्राज्य के दौरान गोमती नदी व्यापार, कृषि का मुख्य केंद्र भी रहा है। और नदी के किनारे बने कई मंदिर, घाट ऐतिहासिक स्थल से सांस्कृतिक दृष्टि से इसे समृद्ध बनाते हैं। गोमती नदी का जल कृषि, पीने के पानी का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और इस नदी के किनारे कई प्रकार की जो है वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यह त्रिभुवन पारिस्थितिक जो है तंत्र का भी हिस्सा है। गोमती नदी आसपास के जलवायु संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। तो अब कुछ चुनौतियां हैं, जैसे इसके लिए जैसे प्रदूषण, क्योंकि शहरी अपशिष्ट, औद्योगिक कचरे से गोमती नदी प्रदूषित हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है नदी का जल स्तर कम हो रहा। तो सरकार और कई गैर सरकारी संगठन नदी की सफाई संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि इस नदी को गंदा न करें। तो गोमती नदी केवल एक जल स्रोत ही नहीं, बल्कि एक भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। और इसका पौराणिक, धार्मिक, वैज्ञानिक महत्व इसे एक अनमोल धरोहर बनाता है। आज आवश्यकता है हम गोमती नदी के संरक्षण के लिए सक्रिय प्रयास करें, ताकि इसकी पवित्रता और महत्ता हमेशा बनी रहे। अब हम बात करेंगे सप्त ऋषियों की, जिन्होंने गोमती नदी के किनारे यज्ञ किया था। भारतीय धर्म, संस्कृति, पुराणों में सप्त ऋषि यानी 7 ऋषि ऐसे दिव्य महापुरुष माने गए हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना में सहायक बनाया था। और ये ऋषि वेदों के संरक्षक और धर्म, ज्ञान, तपस्या और सत्य का प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू धर्म में विभिन्न युगों में सप्त ऋषियों के नाम बदलते रहते हैं। वर्तमान में सप्त ऋषि हैं अत्रि, भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि, जो है कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र। तो इनमें से प्रत्येक ऋषि का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। और यह सभी ऋषि ब्रह्म ज्ञान, धर्म, तपस्या, वेद के प्रचारक रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में सप्त ऋषियों की रचना की, ताकि वे संसार को ज्ञान, धर्म और नीति का मार्ग दिखा सके। तो कुछ पुराणों के अनुसार सप्त ऋषियों की उत्पत्ति अग्नि तत्व से हुई, जबकि महाभारत में सप्त ऋषियों का कई बार उल्लेख मिलता है। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। ऐसा कहा जाता है कि सप्त ऋषियों का स्थान आकाश गंगा में सप्त ऋषि मंडल में है। यह तारा समूह रात के आकाश में दिखाई देता है और हिंदू ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। तो सप्त ऋषियों को वेदों के संरक्षक माना जाता है। इन्होंने वेदों का ज्ञान मानव जात तक पहुंचाया। प्रत्येक ऋषि एक विशेष वेद या वेदांत से जुड़ा हुआ है। और गोमती नदी के किनारे इन्होंने यज्ञ किया था। तो
महर्षि शौनक और 88,000 ऋषि जो है नैमिषारण्य में एक महान यज्ञ करना चाहते थे, तो ब्रह्मा जी से पूछा कि पवित्र स्थान तो यही सुदर्शन जब चला तो वहाँ गिरा, तो वही स्थान नैमिषारण्य हुआ। तो इसीलिए यह नदी जो गोमती नदी पवित्र मानी जाती है, और इसीलिए यहाँ पे पूजा पाठ जो है किया जाता है। तो इसीलिए गोमती नदी के पवित्र जल से यज्ञ को शक्ति मिलती है, जिससे ऋषियों को साधना में सफलता मिलती है। तो साथियों, इसी के साथ जो है धन्यवाद।